नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड भिकियासैंण घड़कुआं घापानी मोटर मार्ग पर आज सुबह ही यहां पर आपको बता दें कि एक ओल्टो डढोली से घड़कुआं की ओर जा रही थी। उस समय यहां पर पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई है। गनीमत ये रही कि यहाँ पर कार में सवार लोगों की जान बच गई है। और आपको बता दें कि नाराज ग्रामीणों ने पीएमजेवाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर मानकों को ध्यान में न रखते हुए काम किया जा रहा है और इसी मार्ग पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने मार्ग को जल्द से जल्द सही करने की मांग की। जो है कि इसका जल्दी से निवारण किया जाए, जो मानक हैं ये रोड के उसके अनुसार कार्य किया जाए, नहीं तो जानलेवा हो रहे हैं यहाँ हमला, और ये जो है कि नहीं होने चाहिए। धन्यवाद। से धापानी जो मोटर मार्ग है, इस मोटर मार्ग में बिल्कुल भूस्खलन हो रहा है और ठेकेदार के द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है, इस कार्य में एक तो दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं कि कार्य प्रगति पर है, कार्य मरम्मत किया जा रहा है, कृपया सवारी सावधानी होकर के चलें। दूसरा मेरा ये कहना है कि यहाँ पर डंपिंग जोन जहाँ तहाँ मलबा डाल दिया गया है। लोगों के जो कृषि योग्य भूमि है वह भूमि दब चुकी है और ये अपने इतना तानाशाही में आ गए हैं कि किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ इनके मन आ रही है से धड़कुआ जीनापानी मोटर मार्ग से बोल रहा हूँ सर। अब आज सुबह हमारे यहाँ पे गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर आया है, जबकि हमने शिकायत प्रशासन को कई बार दे दी है कि इसमें अवैध खनन हो रहा है, जिससे बार बार भूस्खलन हो रहा है और उसमें जो गाड़ियाँ आ रही आने जाने वालों को खतरा बना हुआ है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जो आज मोटर मार्ग ये जेसीबीआई मोटर मार्ग धड़कुआ ये गोलिया के बीच में सुबह हम लोग के साथ हुआ, ये किसी दूसरे के साथ ना हो। इससे पहले प्रशासन इस पे आके पूरा इसका जायज़ा ले ले और ये काम होने से और लोग को ये खतरा ना हो जो आज हमारे साथ हुआ, भगवान ना करे और किसी के साथ ये काम हो। इससे पहले प्रशासन से मेरा ये निवेदन है कि मैं अपने लिए नहीं, आने वाले जो लोग उनके लिए भी ये काम ना हो। ये बहुत भयानक यहाँ पर दृश्य हो रखा है, आप खुद ही देख लीजिए इसको आके, आप खुद इस चीज़ को देख के आप कह सकते हैं। सर धन्यवाद। बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर धड़कुआ और धापानी रोड पे आज सुबह बहुत बड़ा हादसा होने से टला है, जिसमें हमारी गाड़ी को पूर्ण तरीके से नुकसान हुआ है, पर जान जो हानि होने से हम लोग बच गए हैं। यहाँ पे हमने पहले भी इससे पहले ये इन्फॉर्मेशन प्रशासन को दी है कि यहाँ पे जो अभी ये काम चल रहा है, जो PMGSY के अंतर्गत जो अभी अपने ठेकेदार हैं रूप सिंह कठायत जी, वो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और हमने उनको ये पहले भी ये जानकारी दे चुके हैं कि भाई आप इस तरीके से इलीगल तरीके से इस पहाड़ की खुदाई ना करें कि आने वाले दिनों में ये पहाड़ पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त होकर रोड पे आ जाए। और यहीं पे एक अपना नेशनल हाईवे है, इसके ऊपर जो अपना बासोट घट्टी रोड जो है वो पूर्ण तरीके से इस रोड पे मिलने के कागार में है, पर प्रशासन द्वारा अभी तक इसमें कोई भी। और अल्मोड़ा जिले की विकासखंड भिकियासैंण के ग्राम मोहनरी में यहां पर रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने महिला समूह महिला मंगल दल युवाओं के साथ सड़क के दोनों ओर विशेष सफाई अभियान चलाया। साथ ही उन्होंने यहां पर कहा है कि सभी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहना चाहिए। लगातार महिला समूह सड़क के किनारे सफाई कर रही है, जिसमें उन्होंने यहां पर अपना योगदान दिया है। देखा कि बहुत सी महिलाएं जो वहाँ पर सड़क के किनारे जो बिच्छू घास है और जो गंदगी की सफाई का कार्य कर रही थी, तो मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हुई। एक तरफ जहाँ आज समाज में इस बात का वातावरण है कि छोटे छोटे कामों के लिए भी सरकारी पैसे की ओर लोग करते हैं और लोग कहते हैं कि सरकारी पैसा आया जाता है जिसको आपको करेंगे, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे मोहनरी की जो महिला समूह की हमारी माताएँ हमारी बहनें हैं, उन्होंने स्वयं इस बात का बीड़ा उठाया कि अपने घर के अपने रास्तों की अपनी सड़कों की सफाई खुद करने का उन्होंने बीड़ा उठाया और उन्होंने पूरे क्षेत्र के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। और चलिए बात अब फरीदाबाद की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में थोड़ी सी बारिश के चलते ही तालाब बन गई हैं सड़कें। और बताया जा रहा है कि सब्जी खरीदना तो यहाँ पर दूर, लोगों का यहाँ से आना जाना भी दूभर हो रहा है। आपको बता दें कि रात को हुई यहाँ पर धीमी धीमी बारिश ने सब्जी मंडी को तालाब बना दिया है। यहाँ पर सब्जी की दुकानें लगाने वाले इरफान की माने तो यहाँ पर हमेशा ऐसा ही रहता है, उन्होंने बताया। और साथ ही कहा है कि यहाँ पर मार्केटिंग बोर्ड वाले यहाँ पर बारिश के बाद मोटर चलाते नहीं, इसलिए यहाँ पर पानी भर जाता है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
आपका ये मंडी में पानी भरा ऐसे ही भरा रहता है कि बरसात आते जब भी ऐसे भर जाता है। अच्छा, तो इतना ही पानी भरा रहता है ऐसे ही? इतना ही भरा रहता है, कभी कम भी हो जाता है, शिकायत को लेके जाते हैं। हाँ, तो शिकायत का आँच आप चालू कर देंगे, फिर 2-3 बार जाते हैं, फिर जाकर चालू करते हैं। अच्छा। आपका मेरा नाम राजेश है। राजेश से मंडी में पानी भर रहा है और आपकी जिम्मेवारी दी गई है, तो ये कैसे पानी भर जाता है और अब तक क्यों नहीं निकाला गया है? पानी चल रहा है जी, मोटर चल रही है। क्या पुल का सारा पानी यहीं आ रहा है, झील है मंडी की है। मंडी में सारा पानी स्टॉप हो जाता है, फिर ये सारे कॉलोनी का पानी भी आ रहा है। सीवर सारे मंडी के भी सीवर है जी, ये भी सीवर सारे ओवर हो जाते हैं, फिर मंडी में पानी जाते हैं। फिर किसकी इसमें लापरवाही है? इसमें लापरवाही क्या बाबू जी, मोटर चल रही है साहब, यहाँ में देखो लाइट आ रही है जा रही है बार बार। क्या नाम है आपका? पानी भरा हुआ मंडी में ऐसे भरा रहता है कि हर बार ऐसे भर जा मेरे भाई। अच्छा, फिर निकाला नहीं जाता है? निकालेंगे क्या, मोटर ही ना चलाएं वो। अच्छा, शिकायत लेके जाते हैं भी उनसे कई बार, तो क्या जी के करेंगे चालू। जब लाइट आ जाएगी, लाइट आ गया जब भी चालू ना करें, 2-3 दिन लग गया पानी निकलने में। अच्छा, तो दुकानदारी कैसे होती है? दुकानदारी होगी कहाँ, पानी में कौन आ रहा। अच्छा, बाहर रोड पे ले जाना, पुलिस वाले ना लगाएंगे। थोड़ी देर बाद। क्या नाम है आपका? गिरिराज। मंडी में सामान लेने आए तुम, अब पानी भर रहा है, कितने परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? सामना करना पड़ता है। हाँ, गड्ढा पड़ जाए, उसमें गिर जाए तो कौन जिम्मेदार रहेगा? हाँ, इस पानी को निकालना चाहिए। तो अभी कोई निकालने का कोई समाधान नहीं हो पाया इस पानी का? अभी कोई सामान नहीं। अच्छा। काफ़ी इसमें दिक्कत होती है, पानी भरा रहता है, हमें आने को परेशानी रहती है, इसमें रहने का मन नहीं करता है सब्जी का, तो मजबूरी में आना लेना पड़ता है। अच्छा। और चलिए बात अब हरिद्वार की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि जिसके चलते पंचायत चुनाव के लिए 1491 मतदान स्थल भी बनाए गए हैं। हरिद्वार जिले में 17 जोन और साथ ही 138 सेक्टर में बनाए गए। आपको बता दें जिले में पंचायत सदस्यों की नामांकन के से लेकर चुनाव चिन्ह आवंटन तक की यहाँ पर प्रक्रिया जिला पंचायत मुख्यालय में होगी। चुनाव संपन्न के लिए 24 नोडल अधिकारी और 40 प्रभारी अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। और हरिद्वार पहुंचे जो है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड घोटाले पर बड़ा बयान देते हुए कहा है, चयन प्रक्रिया में गड़बड़ सामने आई है, जो नौकरी के यहाँ पर लिए मेहनत करने वाले युवाओं के साथ नाइंसाफी है। कुछ लोग पैसे के बल पर नौजवानों की यहाँ पर नौकरी खा रहे हैं, इसलिए सरकार को इस पर जांच करनी चाहिए। चयन आयोग के अस्तित्व पर भी यहाँ पर विचार करना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2024 में हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा है, इसका फैसला पार्टी को करना है। हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने की बात से इनकार नहीं किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपको बता दें कि हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के विद्यालय विभाग में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने वृक्षारोपण कर यज्ञ कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। और ये देखने में आ रहा है जहाँ पर भी ये इस तरह के आयोग हैं, उनमें जो राज्य सरकारों ने बनाया उसमें कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कहीं कोई कमी है। एक तो ये है कि उस कमी को दूर किया जाए, अच्छा तो ये है, और नहीं किया जा सकता तो बच्चों के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, होनहार बच्चों के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग जो शॉर्टकट से पैसे के बल पर उनकी नौकरी ले लेते हैं, उनकी नौकरी खा जाते हैं, अगर देशी भाषा में हम कहें तो कदापि उचित नहीं है। मैंने ये कहा था कि इस आयोग पर। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के कुरई की। आपको बता दें कि यहाँ पर कुरई जनपद के अध्यक्ष और साथ ही उपाध्यक्ष पद पर सिवनी जिला बीजेपी के अध्यक्ष आलोक दुबे के नेतृत्व में यहाँ पर जिला महामंत्री अजय डागोरिया और साथ ही जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष अशोक टेकाम, बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेश उपाध्याय, बीजेपी नेता भोजराज मदनी और साथ ही सुकतरा मंडल अध्यक्ष मान सिंह सनोडिया की यहाँ पर सफलता और साथ ही सफल रणनीति के चलते जनपद अध्यक्ष पद पर लोचन सिंह मर्सकोले और साथ ही उपाध्यक्ष पद पर हरदीप सिंह भाटिया के निर्वाचन यहाँ पर उनको जीत हासिल होने पर हार्दिक बधाई दी है। आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी बैंड बाजे के साथ जश्न का माहौल वहां पर देखा गया और सभी जनपद सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी ने आभार व्यक्त किया है।
और चलिए बात करेंगे लक्सर की। आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर में पत्नी से एक बेटी होने के बावजूद पति दूसरी शादी करने बारात लेकर लक्सर की बसेड़ी गांव पहुंचा था। उधर उसकी पहली पत्नी गुलफ्सा भी पुलिस के साथ वहां पर पहुंच गई। पता चलने पर बसेड़ी के दुल्हन पक्ष ने शादी करने से इनकार कर दिया और इस पर बारात बैरंग लौट आई। आपको बता दें कि पथरी थाने के पदार्था गांव की युवक की शादी करीब 2 साल पहले नजदीक के ही धनपुरा गांव की युवती के साथ हुई थी और इसी साल फरवरी में उसकी पत्नी ने पहली संतान के तौर पर एक बेटी को जन्म दिया। आरोप है कि बेटी होने के 2-3 हफ्ते के बाद ही युवक अपनी पत्नी और साथ ही बेटी को कुछ दिन मायके में रहने की बात धनपुरा में छोड़कर गया। इसके बाद कई बार कहने पर भी वो पत्नी को नहीं ले जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान उसने खुद को अविवाहित बताकर लक्सर से सटे बसेड़ी गांव में एक परिवार में शादी तय कर दी। शुक्रवार को दुल्हा बारात लेकर बसेड़ी गांव पहुंचा। उधर उसकी पत्नी जो है बताया जा रहा है कि पता चलने पर वो अपने भाइयों को साथ लेकर लक्सर कोतवाली पहुंची और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। शादी रुकवाने की मांग पर वो अड़ी रही। इस पर महिला पुलिस को भी साथ लेकर बसेड़ी गांव पहुंची। शादी वाले घर के लोगों को पूरी बात बताई। दूल्हे के पहले से ही यहाँ पर शादी होने का पता चलने से वो अचंभित रहेगा और उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। लगभग 2 साल पहले वो कुछ रंजिश में घर आ रखी थी 3-4 दिन से। लगभग 4 महीने हो गए उसे घर पे थी वो। जब 4 महीने से घर पे थी वो, तो ये जो हमारा बहनोई था उसने बिना इजाज़त के उसके लड़की के गुलफ्सा के उसने दूसरी शादी कर ली, कोर्ट मैरिज। उसने वहाँ कोर्ट में जो बताया था कि मैं कुंवारा हूँ, जो शादी की ना उसने दूसरी, अगर वो कोर्ट में बताता कि मेरी शादी दूसरी और की है तो उसका डिवोर्स ना मांगते जज लोग या वकील साहब मांगते। तो उसने बताया कि मैं कुंवारा हूँ, उसने दूसरा कोर्ट मैरिज कर लिया। वो आज यहाँ पे निकाह पे आ रखा है, इसलिए हमारे परिजन लोग भी आ रखे हैं यहाँ पे, मेरे पापा भी आ रखे हैं, भाई भी आ रखे हैं, रिश्तेदार भी आ रखे हैं। उस मामले में आ रखे सर। निकाह बसेड़ी हो रहा है। मुझसे दहेज मांग रहे थे और पैसे मांग रहे थे। उसके दौरान मैंने कुछ दे भी दिए और फिर अब शादी कर रहे हैं दूसरी मेरी इजाज़त के बिना, और मैंने तहरीर भी दे दी है, फिर भी वो मान नहीं रहे। पुलिस कुछ कार्रवाई कर रही है इसमें? जी। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की। आपको बता दें कि यहाँ पर यूथ विजन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से युवा गौरव पुरस्कार भारत देश के अलग अलग राज्यों में सामाजिक कार्य कर रहे स्वयं सेवकों का सम्मान सहारनपुर के दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रेक्षागृह में किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, गुजरात, जम्मू कश्मीर और आपको बता दें कि अन्य राज्यों के स्वयंसेवक सहारनपुर की पावन धरती पर पहुंचे, जिसे सहारनपुर पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर मिनी भारत का नजारा देखने को मिला। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राघव लखनपाल शर्मा, पूर्व सांसद, विशिष्ट अतिथि देवेंद्र कुमार, निम विधायक रामपुर मनिहारान, अध्यक्षता आदेश सिसोदिया, प्राचार्य दिल्ली पब्लिक स्कूल सहारनपुर और साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में सबसे पहले अतिथियों का स्वागत हुआ। गणेश वंदना के बाद बताया जा रहा है कि सभी स्वयंसेवकों का सम्मान अतिथियों की तरफ से किया गया और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही बताया जा रहा है कि अनीश कुमार को आगे भी और अच्छे से सामाजिक कार्य करने को लोग यहाँ पर लेकर प्रेरित किया गया है। बता दें कि यहाँ पर उप निदेशक निशाली शर्मा ने बताया कि हमारे देश के युवाओं की यहाँ पर ऊर्जा और साथ ही प्रतिभा बेजोड़ है और हम सभी को उम्मीद है कि यहाँ पर आप अपने प्रयासों से देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और चलिए बात मध्य प्रदेश के सिवनी की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर सिवनी नगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस शासकीय कन्या महाविद्यालय सिवनी में यहाँ पर आज करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की तरफ से आयोजित सेमिनार में गेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में यहाँ पर भाग लेकर विद्यार्थियों का प्रोत्साहन बढ़ाया, ताकि आने वाले भविष्य में यहाँ पर रुचि अनुसार अपने करियर को निखार सकें और साथ ही जीवन यापन करते अपने समाज के प्रति कर्तव्य को भी पूर्ण करें, जिससे कि यहाँ पर एक सभ्य समाज की स्थापना हो सके। बताना चाहता हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम, शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम, सड़गतम खल्लू शाश्वतम, तत्व सर्वम धारकम, सत्व पालन कारकम, वारी वायु व्यू वही जागतम, शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम। देखिए, जो प्रकृति है और मनुष्य या मानव है उसका रिश्ता शाश्वत है। शाश्वत मतलब अमर है, एक दूसरे के बिना एक दूसरे के पर्यायवाची है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।